हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर क्या है? ठीक है। या विद्युत रासायनिक सेल को और भी नाम कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। क्या नाम दिया जाता है? गैल्वेनिक सेल। ये दोनों में अंतर देखेंगे, बहुत आसान अंतर है, बस आपको याद रखना है। इतना आसान अंतर है कि यहीं पर आपको सारा अंतर याद हो जाएगा। तो पहली बात, तो आपको अगर कंफ्यूजन है विद्युत अपघटनीय सेल में, तो आप लोग जान लीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहा जाता है या वोल्टीय सेल कहा जाता है। अगर ये दोनों में अंतर पूछे तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल को एक और नाम गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, और विद्युत अपघटनीय सेल इधर आपको दिख रहा है। ठीक है। तो आइए अंतर करते हैं। तो देखो, रासायनिक ऊर्जा का काम होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, जिसमें आपका एक ही बिलियन में एक ही बिलियन जो होता है ना, इसमें एक ही बिलियन में दोनों इलेक्ट्रोड होता है। वो वाला में क्या होता है कि इसमें जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में। और इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसी के उल्टा विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इतना याद रखना। विद्युत रासायनिक सेल लगा हुआ है ना, तो यहाँ से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा कौन? रासायनिक ऊर्जा। बस ये याद है गो, तो यहाँ से आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि विद्युत अपघटनीय सेल में होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, आपको ट्रिक ऐसे याद रखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर रहा और यहाँ पर रहा। ठीक है। रा से याद रखना, रासायनिक सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बस इतना याद रखना है। फिर देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया तो विद्युत का उत्पादन होता है। यानी कि रासायनिक जो सेल होता है उसमें आप लोग देखिएगा तो रासायनिक अभिक्रिया होकर के क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि इसमें दो दो बेकर होता है। किसमें बेकर होता है? दो दो को। तो आप सभी को पता होगा विद्युत रासायनिक सेल में दो दो बेकर होता है। ठीक है। इस प्रकार से दो 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 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अलग अलग बिलियनों में रहता है। ठीक है। ये दोनों अलग अलग बिलियनों में रहता है। इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको सब पता है। ठीक है। इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से मिला रहता है, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगा रहता है इस प्रकार से। तो ये कौन सा सेल होता है? रासायनिक सेल होता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया करा करके क्या किया जाता है? तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जबकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके अभिक्रिया को कराया जाता है। किसमें? विद्युत अपघटनीय सेल में। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके अभिक्रिया को क्या कराया जाता है? इसमें दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता होती है। इसमें जो होता है दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता होता है। कौन सा विलयन में? तो विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता होती है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में जो होता है एक ही बेकर की आवश्यकता होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे विद्युत रासायनिक सेल है तो इसमें दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता पड़ रहा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग विलयन में डूबा हुआ है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में वैसा नहीं है। विद्युत रासायनिक सेल में क्या है कि एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड इस प्रकार से डूबा रहता है। पता है ना आपको? सबको पता होगा दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में इस प्रकार से डूबा रहता है। ठीक है। सब लोग जानते होंगे, आराम से जानते होंगे। बस इतना आपको क्लियर रखना है। ठीक है। इसमें एक ही बेकर की आवश्यकता होती है। किसमें? तो विद्युत अपघटनीय सेल में। और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है अलग अलग बिलियनों में रहता है। यानी इसमें जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं अलग अलग बिलियन में रहता है। देख लो, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बिलियन में है ना, और इसमें एक ही बिलियन में दोनों इलेक्ट्रोड मिल पा रहा होगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बिलियन में डूबा रहता है। किसमें? विद्युत अपघटनीय सेल में। फिर देखिएगा तो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ता है। देखो, इसमें जो होता है लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? इसमें देखो, दोनों बिलियन के संतुलन को बनाए रखने के लिए इसमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ता है। जो प्रतिलोमित यू आकार के कांच की नली होती है, जिसमें केशियल मिश्रित जेलेटिन का पेस्ट भरा होता है। तो ये जो होता है इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें जो होता है लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है एक ही बिलियन में डूबा रहता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बिलियन में डूबा रहता है प्यारे स्टूडेंट्स, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है। और इसमें ध्यान ध्रुव जो होता है कैथोड होता है। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में
ध्यान ध्रुव कैथोड होता है और ऋण ध्रुव एनोड होता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ से पता चला गैल्वेनिक सेल को ही, विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। तो यहाँ से बस इतना याद रखना, ध्यान ध्रुव कौन होता है, कैथोड होता है किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में, और एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी का उल्टा विद्युत अपघटनीय सेल में जो होता है, जो ध्यान ध्रुव होता है वो एनोड होता है, और ऋण ध्रुव जो होता है वो कौन होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको क्लियर रखना, बाकी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से आपको आंसर समझ में आएगा। जो विद्यार्थियों को दिक्कत होता है इस नंबर पर कंटेक्ट करके नोट्स वगैरह ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।